डायमंड रोड ड्रीम गार्डन सोसाइटी के रहायशियों ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया। नाजायज बिल नामंजूर, राशिद फारूक नाजायज बिल नामंजूर, 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 नाजायज बिल नामंजूर। हिसाब किताब के लिए बैठे, अगर उनका एक्सपेंस हमारे इनकम से ज़्यादा है तो हम उनके साथ हैं, अगर एक्सपेंस कम है और इनकम ज़्यादा है तो फिर नो प्रॉफिट नो लॉस के बुनियाद पे उसको करना चाहिए। करके ये काम करो कि आप कानून का रास्ता अख्तियार करो, और कानून का रास्ता अख्तियार करने के लिए क्या है, ये मैंने उनको कानून ला के दिया। मेरे पास ये बाकायदा मसाजिद जो है उसका एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है जिसमें लिखा हुआ है कि जब मस्जिदें बनेंगी उसके ऊपर कानून कैसे अमल दरामद होगा। उसके लिए इनको मैं ले गया साथ, डिप्टी कमिश्नर लाहौर से मुलाकात कराई, टीसी साहब ने इनको कहा जी ठीक है एप्लीकेशन दी, वहाँ पे अदालत ने इनको डी साहब ने तलब किया और सारे हालात बाकियात पूछने के बाद उन्होंने 4 उलमा जो हैं उन पे कमेटी बना दी कि आप ना ऐसे करें कि इनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक हम फैसला कर लेंगे। एक आलम दीन जो थे उन्होंने रिपोर्ट सारी ऊपर इसको देखने के बाद बताया कि यहाँ पे जो आबादी मौजूद है, यहाँ पे 2 मसलक के लोगों की अक्सरियत है, उनमें से एक मसलक जो है एक मसलक को दे दीजिए, दूसरों को दे दीजिए, मसला हल हो जाता है। डीसी साहब ने इस पर जब एनओसी जारी करने का ऑर्डर करने लगे तो ये मैनेजमेंट भाग के जाके उन्होंने कहा जी हमने करवाना ही नहीं है, विड्रॉ करके वापस ले आए। तो इन्होंने क्या किया कि सोसाइटी चूँकि आबाद करनी थी तो उसके लिए इन्होंने ऐलान किया जी कि जो बंदा आप हमारी सोसाइटी में रहेगा हम उसके बच्चे को इस पाक तुर्क स्कूल में 50% जो है हम डिस्काउंट देंगे। लेकिन जब ये स्कूल बन गया, आबादी हो गई, लोग ज़्यादा आने शुरू हो गए, उसके बाद से जनाब इन्होंने वो सारी 50% वाली इम्यूनिटी जो है उसके रिकॉर्ड मौजूद है, लोगों के पास रसीदें मौजूद हैं जो लोगों को 50% डिस्काउंट देते थे, वो ख़त्म कर दी। लोगों ने एहतजाज किया आज से कुछ अर्सा पहले, लेकिन उस एहतजाज के बाद मतलब देखा लोगों ने कि जब मतलब ये नहीं मान रहे, खामोश होकर बैठ गए। लेकिन अब जो इंशाल्लाह होगा, क्योंकि मैं वकील भी हूँ, कानूनदान भी हूँ और मुझे अपने राइट्स का पता है, ये हमने जो स्टैंड लिया है ना, मैं कहता हूँ कि कोई भी हमारे साथ ना चले, इस सोसाइटी का एक फ़र्द भी हमारे ना चले ना, इनको छोड़ना नहीं है। मैं ये वाज़ेह कर दूँ, ये वाज़ेह ऐलान है मेरा। ये राशिद फारूक नाम का जो यहाँ पे बैठा हुआ है ना, एक जिसका मतलब है कि यहाँ पे जो हेड बन के बैठा हुआ है, ये सारी खबासतें इस शख्स अकेले इस फ़र्द वाहद की हैं। सोसाइटी रेजिडेंट्स को हमारे साथ लड़ा रहा है, ऐसे ऐसे तरीके इख्तियार कर रहा है वो कि कभी को कहता है ये मसलकी इख्तलाफ है, कभी वो कहता है ये मजहबी मुनाफरत है, कभी वो मतलब कहता है ये शरपसंद लोग हैं, तहरीरों में लिख के लोगों को घरों में भेजता है। तो बात यह है कि हमारी शरपसंदी सिर्फ ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इन रेजिडेंट्स को हम ये बता सकें कि भाईजान यहाँ पे आपके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। ये उन साहिबों को, उन दोस्तों को, भाइयों को सलूट और सलाम है जो खड़े होकर इस काज के लिए कम अज़ कम खड़े। हमारा ज़ाती मफाद नहीं है। ये मेरा बेटा है, ये माशाल्लाह यूनिवर्सिटी पढ़ के लंदन यूनिवर्सिटी से लॉ करके फ़ारिग हो चुका है। मेरा कोई बच्चा नहीं है ऐसा जिसने जाके स्कूल में पढ़ना है। मुज़ाहिरीन ने इस मौके पर सिटी वन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सोसाइटी के घरों में माहाना चार्जेस की मद में इजाफा, यूटिलिटी बिलों में इजाफा और पाक तुर्क स्कूल की फ़ीसों में इजाफा नामंजूर। उन्होंने कहा है कि हमारी सोसाइटी में 2 मसाजिद हैं। हम इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि 2 मसाजिद में से एक मस्जिद में बरेलवी मसलक के पेश इमाम को रखा जाए ताकि सुन्नी बरेलवी मसलक की लोगों की बड़ी तादाद सोसाइटी में मौजूद है, वो अपनी अकायद के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें।